नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रितिका जोशी है और आज हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन के बारे में। सर्वाइकल कैंसर इट इज़ द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन फीमेल्स और ये कैंसर एक वायरस के इन्फेक्शन से होता है जिसे हम ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कहते हैं। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के मोर देन 100 सब टाइप्स और स्ट्रेन्स होते हैं और ये वायरस सर्वाइकल कैंसर के अलावा जेनाइटल वॉर्ट्स, एनल कैंसर, ओरोफेरेंजियल कैंसर और विजाइनल कैंसर भी कॉज करता है। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन और इससे जुड़े सवालों के आंसर्स करेंगे। फर्स्ट है कि कौन सी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। सर्वरिक्स एक वैक्सीन है जो कि बाइवेलेंट है जिसमें 2 तरह के स्ट्रेन्स कवर होते हैं। सेकंड है गार्डासिल, ये क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन है जिसमें 4 तरह के स्ट्रेन्स हैं वो कवर होते हैं। गार्डासिल 9 नाम से भी एक वैक्सीन है जो अभी बहुत सारे सेंटर्स में अवेलेबल नहीं है, बट इसमें 9 तरह के जो स्ट्रेन्स हैं वो HPV के कवर होते हैं। अब है कि किस एज ग्रुप में ये वैक्सीन लेनी चाहिए। जो रिकमेंडेड एज ग्रुप है वो है 9 ईयर्स टू 26 ईयर्स ऑफ एज और ये देखा गया है कि 9 ईयर्स टू 15 ईयर्स जो एज ग्रुप है इसमें जब वैक्सीन लगता है तो इसका बेस्ट इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स रहता है। 26 ईयर्स के बाद अप टू 45 ईयर्स तक भी ये वैक्सीन कुछ लोग लेते हैं, बट इसके लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। सेकंड है कि इसकी कितनी डोजेज होती हैं। अगर आप 15 साल से पहले 15 ईयर्स से पहले ये वैक्सीन लेते हैं तो इसकी 2 डोजेज होती हैं। अगर 15 साल के बाद 15 ईयर्स के बाद ये वैक्सीन लेते हैं तो इसकी 3 डोजेज होती हैं। एक फर्स्ट डोज होती है 0 डोज, उसके बाद 1 मंथ या 2 मंथ डिपेंडिंग अपॉन कि आपने सर्वरिक्स लिया है या गार्डासिल लिया है तो आपकी सेकेंड डोज होती है और उसके 6 महीने के बाद आपकी थर्ड डोज होती है। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर द साइड इफ़ेक्ट्स। साइड इफ़ेक्ट्स जनरली बहुत मेजर साइड इफ़ेक्ट्स इसके नहीं हैं। माइनर साइड इफ़ेक्ट्स जो देखे जाते हैं वो है कि जो इंजेक्शन साइट है उसमें दर्द होना, नौजिया जैसा लगना, वॉमिटिंग आना और रेयरली फेंट हो जाते हैं कुछ लोग। लेकिन इसलिए ये वैक्सीन लेने के बाद आपको 30 मिनट तक हॉस्पिटल में रहने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट है कि क्या ये वैक्सीन हमें हर तरह के सर्वाइकल कैंसर से बचाता है, तो इसका आंसर है नो। क्योंकि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के मोर देन 100 स्ट्रेन्स हैं तो उसमें से 70% जो सर्वाइकल कैंसर है वो जो इसका स्ट्रेन 16 और 18 है वो कॉज करता है। जो 16 और 18 है वो जो हम वैक्सीन लेते हैं उसमें प्रेजेंट रहता है। तो आपको 70% सर्वाइकल कैंसर जो 16-18 स्ट्रेन से होते हैं उससे आपको प्रोटेक्शन ज़रूर मिलती है, बट क्योंकि ये मोर देन 100 सब टाइप्स हैं तो सब HPV वायरस से आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं वो ये वैक्सीन ले सकती हैं, तो इसका आंसर है नो। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसकी सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन है वो नहीं दी जाती है। आप प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ये वैक्सीन ले सकते हैं और दूसरा आप लैक्टेशन के टाइम पे, ब्रेस्ट फीडिंग, डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे आप ये वैक्सीन ले सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि अगर हमने सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगा ली है तो क्या हमें अब स्क्रीनिंग की ज़रूरत है, तो इसका आंसर है येस। इवन आफ्टर अगर आपने सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन ले ली है फिर भी आपको ईयरली स्क्रीनिंग की ज़रूरत, पैप स्मेयर स्क्रीनिंग की ज़रूरत है क्योंकि इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। तो आप 70% तो कवर्ड हैं लेकिन उस 30% के लिए आपको स्क्रीनिंग ज़रूर करानी है। अब बात करते हैं कि हम अपने सर्वाइकल कैंसर के रिस्क को, ओवरऑल रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं। फर्स्ट है कि अवॉइड टू मैनी एंड टू फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज। बहुत सारे बच्चे और बार बार बच्चे करना या अबॉर्शन कराना अवॉइड करिए। सेकंड है फॉलो सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। थर्ड है use barrier contraceptives like condom to protect yourself from sexually transmitted diseases. Third है कि avoid smoking, get vaccinated and get yearly pap smear done.
तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप इनका ख्याल रखते हैं तो आप अपने सर्वाइकल कैंसर के रिस्क को कम कर सकते हैं। और ऑल्सो अगर कैंसर किसी को होता है तो आप अगर पैप्समियर ईयरली कराते हैं तो वो जल्दी डिटेक्ट हो सकता है और ये फुली क्योरेबल है। तो बी अवेयर एंड प्रोटेक्ट योर सेल्फ। थैंक यू।